Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start BS 5th semester and MSc 1st semester with same syllabus. The major subject is acids and bases और इसमें हम मुख्तलिफ लेक्चर्स भी इस पे बनाएंगे एसिड एंड बेसिस के, जो भी हमारा HEC से रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पे सिलेबस है। इसमें हमने ऑर्गेनिक को स्पेशल जो है वो टारगेट करना है। हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, हमारी ऑर्गेनिक बेसिस क्या हैं, उन पे कौन से फैक्टर्स हैं जो अप्लाई होते हैं और इनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कब मोर एसिडिक होंगे, कब वीक एसिडिक होंगे, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। इन चैप्टर्स में, इस कोर्स में मेजर जो ऑर्गेनिक हमने डिस्कस करनी है एसिड और बेसिस की, ये ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोग अटैच्ड हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के मेजर जितने भी कोर्स हैं उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप स्टूडेंट्स हैं BS के या MSc के, तो जब आपने वाइवा में बैठना है वहाँ पे एसिड और बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। जब आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। जब आप इंटरव्यूज़ में जाके बैठते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या आगे मुख्तलिफ जो है वो स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। इवन जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये कंसेप्ट जो हैं वो इन्वॉल्व करना पड़ते हैं एसिड्स और बेसिस के। तो बहरहाल इसको हम स्टार्ट लेते हैं। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। जो बेसिक बात हमारी है, कुछ लॉज हैं यहाँ पे एसिड और बेसिस के, कुछ लॉज हमारे बेसिक केमिस्ट्री में दिए गए हैं। पहले हम उनसे बात स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा ऐसा मैं बात को कॉम्प्लिकेटेड लेवल की तरफ लेके जाऊंगा। पहले हम सिंपल से कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले कॉम्प्लिकेशन पे चले जाएं और फिर हम सिंपल पे आ जाएं। अगर हम लॉज की बात करें तो हमारे पास एसिड बेस के बहुत से ऐसे लॉज हैं जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइम में दिए। उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो लिवाइजिक कंसेप्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट हैं या लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट हैं या फिर लिविस कंसेप्ट हैं, यूसेनेविच कंसेप्ट हैं, इवन सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस जिसे हम शेप कंसेप्ट कहते हैं। ये कंसेप्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे लॉज हैं जो यहाँ पे एसिड और बेस से रिलेटेड है। हम अगर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशलाइज यहाँ पे टारगेट करें तो हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट भी है। आर्हेनियस कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे। अब उसने एसिड की अलहदा डेफिनेशन दी और बेस की अलहदा डेफिनेशन दी। अगर हम एसिड की डेफिनेशन को यहाँ पे लेके चलें तो आर्हेनियस ये कहता है a species which can donate H positive ions in a aqueous solution। अगर aqueous solution में कोई species H positive दे सकती है then that is termed as acid। जैसा कि अगर हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, अगर सिंपल एसिड को देखें, हमारे पास HCl है that can donate H positive in an aqueous solution, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं that is an acid। H positive डोनेट कर सकता है। अगर हम मुख्तलिफ एसिड्स पे जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ जाएं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है और वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव डोनेट किया जा सकता है, then that is acid। Any species which can donate H positive, that is termed as acid। Then what about base? तो बेस के लिए ये कहा गया था, आर्हेनियस ये कहता था species which can donate OH negative in aqueous solution। In aqueous solution that is termed as base। इसमें अगर हम कॉमन एग्जांपल पे जाएं तो हमारे पास NaOH है। NaOH को अगर हम डिसोसिएट करें that is converted into OH negative
and Na positive, so that is termed as base. ये एक बेसिक लेवल की हमारी कंसेप्ट थे जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से रिलेटेड थे। फिर इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस इसकी ये थी, एवरी कंपाउंड डजंट मीन कि वो H पॉजिटिव दे सके या फिर OH नेगेटिव दे सके। हमारे पास मुख्तलिफ और क्राइटेरिया थे। इसलिए फिर एक हम दूसरे कंसेप्ट पे आ जाते हैं, दैट इज ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की तरफ हम आ जाते हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, या इसे ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसका पैरामीटर क्या था लोरी ब्रॉन्स्टेड का? इसने ये कहा कि एसिड एक ऐसी स्पीशीज है which can donate a proton, which can donate a proton। प्रोटॉन किससे डोनेट किया जाता है? H पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। The species which can donate a proton, that is termed as लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब कौन सी स्पीशीज प्रोटॉन दे सकती है? उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, that can donate a proton। हम इसमें फिनोल लिख सकते हैं, C6H5OH है, can donate a proton, C6H5O negative and H positive। तो ये भी हमारे पास जो है प्रोटॉन डोनेट किया जा रहा है। सो फिनोल इज एन एसिड। और बेस हम ये डिफाइन करते थे, बेस इज अ स्पीशीज which can accept a proton, which can accept a proton, that is termed as base। जैसा कि हम अमाइंस की तरफ हम आते हैं, अगर हमारे पास RNH2 है having lone pair, अगर ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, that is converted into NH3 and positive। So amine is a base। Species which can donate H positive, which can donate a proton, acid which can accept a proton, that is base। ये हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसकी जो है वो बेसिक एग्जांपल्स पे आएंगे तो इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आया, दैट इज लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट पे हम आ गए। लीविस कंसेप्ट क्या था? ये भी हमने एसिड और बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चले लीविस कंसेप्ट में। अब लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज है, और लीविस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास बेस क्या चीज है, इसको हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करते हैं। इसको जरा हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा लीविस कंसेप्ट क्या है। एसिड हम ये कहते हैं कि दैट इज अ स्पीशीज which can accept a lone pair of electrons, which can accept a lone pair of electron, that is called Lewis acid। और हम ये कहते हैं तो Lewis acid हैं, these are electron deficient species। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। So these are also termed as acceptors। ये acceptors हैं हमारे पास। और बेस हम क्या कहते हैं? The species which can donate a lone pair of electron, which can donate a lone pair of electron। The species which can donate, that is electron rich species, that is electron rich species, and that is termed as donor atom। डोनर हमारे पास सब्सटेंस होगी। तो हमारा ये लीविस कंसेप्ट आ गया लोन पेयर्स की बेस पे, हमारा पैरामीटर चेंज हो गया यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे Me thrice M, trimethyl amine, and this amine is a lone pair of electrons, will act as a base, Lewis base। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूं तो हमारे पास है BF3, बोरान इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये
अमाइन अपना लोन पेयर डोनेट करती है बोरान को, देयर शुड बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास N और Me3 और BF3, there is coordinate covalent bond, nitrogen should be positively and boron should be negatively charged। ओवरऑल हमारे पास ये सॉल्ट बन जाएगा, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो गया नाइट्रोजन और बोरान एटम के साथ। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, दैट इज अ सॉलिड सॉल्ट, ये एक सॉलिड सॉल्ट है, और इस सॉलिड सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, दैट इज अराउंड 128 सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। और यहां पे क्लियर नजर आ रहा है दैट अमाइन, ट्राइमेथिल अमाइन इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और डोनर एटम के तौर पे काम कर रहा है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जो हम एसिड और बेसिस को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, जो हम मोस्टली तौर पे हम इन्हीं को यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पैरामीटर्स कौन से हैं, पैरामीटर्स कौन से हैं जो हम एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। पैरामीटर से मैं फिर आगे जो है फैक्टर्स की तरफ भी लेके आता हूं बात को। पैरामीटर्स कौन से? टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिजाइन करते हैं। इसमें मैं एसिड्स के लिए अलग और बेसिस के लिए अलग लेके चलता हूं कि एसिड्स के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज करते हैं और बेसिस के लिए कौन से पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। फिर मैं एट द एंड इसे क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा हमारे पास एसिड और बेसिस के पैरामीटर्स में क्या क्या है। एसिड्स में हम ये कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला पैरामीटर इसमें ये है दैट इज H पॉजिटिव आयंस। H positive ions concentration, H positive ions concentration is directly proportional to acidity या acidic strength। ये पहला पैरामीटर हमारा हो गया एसिड का। अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड होगा which can donate maximum H positive ions, that should be strong acid, and an acid which can donate less H positive concentration, that should be a weak acid। तो हमारा पहला पैरामीटर हो गया H positive concentration is directly proportional to acidity। इधर हमारे पास पहला पैरामीटर ये होता है कि OH negative concentration is directly proportional to basicity। basicity से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ से ज्यादा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पैरामीटर आता है pH, negative log of hydrogen ion concentration, that is negative log। this one is negative log of H positive। अगर हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ H पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, then it should be inversely proportional to acidity। अगर हमारा strong acid होगा pH should be less, अगर हमारे पास weak acidic होगा pH should be high। और सेम हम यहां पे भी अप्लाई करते हैं, हम ये कहते हैं कि POH is inversely proportional to basicity। ये हमारे पास दो पैरामीटर्स हो गए, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, pH। तीसरे फैक्टर पे हम आते हैं। तीसरा फैक्टर है Ka। K कांस्टेंट है और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर हमारा एसिड ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन मीन डिकम्पोजिशन इनटू आयंस, अगर आयंस ज्यादा बन रहे हैं, higher should be the Ka value, and if higher is the Ka value,
दैट इज मोर एसिडिक। तो यहां पे जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा Ka वैल्यू शुड बी हाई, अगर हमारे पास वीक एसिड होगा Ka वैल्यू शुड बी लो। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जल्दी डिसोसिएट होगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा, अगर ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है उसकी वैल्यू हाई रहनी चाहिए। सेम हम यहां पे भी कंपेयर करते हैं Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। फोर्थ पैरामीटर पे हम आते हैं। फोर्थ पैरामीटर हमारे पास है pKa, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज टर्म्ड एज pKa। pKa is inversely proportional to acidity। pKa असल में नेगेटिव लॉग ऑफ Ka है, हमारी एसिडिटी Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी के नेगेटिव लॉग की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेगेटिव लॉग हम कह रहे हैं, नेगेटिव का मतलब अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव लॉग ले रहे होते फिर तो सेम पैरामीटर होता है। सेम हम यहां पे भी आते हैं कि हमारे पास pKb है, pKb is inversely proportional to basicity। ये pKb के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अंडरलाइन करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। तो चार मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमने देखे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, pH, और हमारे पास Ka वैल्यू, और चौथा हमारे पास क्या हो गया, pKa आ गया। सेम हमने उसके केस में, बेसिस के केस में भी चार पैरामीटर्स जो वो डिजाइन किए हैं। अब मैं जरा यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन करता जाऊं, मैं अगर एसिड्स और बेसिस को कंपेयर करता जाऊं, यहाँ पे पहले इनको तो हमने अलग रिलेट किया, यहाँ पे हमने अलग रिलेट किया। हम ये कहते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ किसी कंपाउंड में ज्यादा होगी तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं acidity is inversely proportional to basicity। If we have an organic compound has more acidic strength, must have low basic strength, and if we have an organic compound contain more basic strength, must have low acidic strength। ये एक इंटरकनेक्शन है, उनका रिलेशन है, ये ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है। ये जो पैरामीटर्स हैं इसमें अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बुक्स उठाएं और उनमें अगर आप एसिड बेस स्टडी करें, मैं बुक्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता जाता हूं, अगर आप एसिड बेस पढ़ें पीटर साइक्स में अगर करें, अगर आप एसिड बेस स्टडी करें, क्लैडन में आप एसिड बेस स्टडी करें, ठीक है, अगर आप एसिड बेस स्टडी करें जे मार्च में, तो आपको ज्यादातर जो पैरामीटर्स यहां पे नजर आएंगे जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को वो कंपेयर करता है, वो pKa और pKb से रिलेट करता है। H पॉजिटिव इज अ वेरी बेसिक लेवल, इवन pH इज आल्सो वेरी बेसिक लेवल। हाँ, अगर हम pKa और pKb पे आते हैं, दीज आर इंटरनेशनल लेवल्स। हम इन बेसिस पे अपने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अब मैं सिर्फ एसिड की तरफ अपनी बात को लेके जा रहा हूं। हम पहले एसिड्स को सारे डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे लेक्चर्स बनेंगे, उसके बाद मैं बेस की तरफ आऊंगा। पहले मैं जनरल दोनों को कंपेयर करके लेके आ रहा था उनके इंट्रोडक्शन में, अब मैं सिर्फ एसिड की तरफ बात को लेके जा रहा हूं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa वैल्यू जो है वो क्या होगी, लो होगी। जितना हमारे पास वीक एसिड होगा, वीक एसिड अगर हमारे पास है तो pKa वैल्यू क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी दो एसिड्स की कैसे कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू। Acid with low pKa value is strong acid. Acid with high pKa value, that should be the weak acid. तो हम pKa value की पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कंपेयर करते हैं। अब बात हमारे पास एसिड्स कुछ ऐसे हैं
जो फुली आयोनाइज हो जाते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उनके लिए एक टर्म हम यहां पे यूज करते हैं, ओवरऑल आपके नजर से ये गुजरी हो, दैट इज लेवलिंग इफेक्ट। दैट इज लेवलिंग इफेक्ट। हम लेवलिंग इफेक्ट की टर्म यूज करते हैं। मोस्टली ये होता है एसिड और बेस की पीके वैल्यूज में फर्क आ जाता है, पॉइंट का या 1 का या 2 का, किसी की 14 है अगर पीके वैल्यू, किसी की 13 है, किसी की 10 है, किसी की मोर देन 14 है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज में हम ये कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर मैं यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करूं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जैसा कि हमारे पास HNO3 है, हमारे पास HClO4 है, हमारे पास HCl है, HCl हो गया, या फिर HNO3 हो गया, या फिर HClO4 हो गया, पायरोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो इनकी जो pKa वैल्यू है वो क्या होगी? लो होगी। pK वैल्यू वेरी लो होगी। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, फुली आयोनाइज्ड होते हैं, इन्हें हम ये कहते हैं कि दीज आर फुली आयोनाइज्ड। जब ये फुली आयोनाइज्ड होते हैं, सपोज मैंने ये भी 1 मोल लिया, ये भी 1 मोल लिया, ये भी 1 मोल लिया, तो उससे इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स बनेंगे। जब इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स बनेंगे तो उनकी जो pKa वैल्यू है या pH है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, वो भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, थर्ड वन भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। तो हम ये कहते हैं कि इनकी सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। अगर सेम एसिडिक स्ट्रेंथ है, दैट इफेक्ट इज टर्म्ड एज अ लेवलिंग इफेक्ट। और ये अमूमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होगा, वीक एसिड्स में नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि वीक एसिड में क्यों नहीं होगा भाई, देखें, अगर वीक एसिड है तो जरूरी नहीं है कि ये भी 90% आयोनाइज, ये भी 10% आयोनाइज हो रहा हो, ये भी 10% आयोनाइज हो रहा हो, ये भी 10%। वीक में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसमें 1%, 2%, कुछ परसेंटेज का फर्क आ जाता है। लेकिन कंप्लीट आयोनाइजेशन में तो हमारा क्राइटेरिया आ जाता है कि अगर वो कंप्लीटली तौर पे आयोनाइज होंगे, देन दैट should be the same pH, same pKa, and that effect is termed as leveling effect. तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो एसिडिटी है उस पे फैक्टर्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। मैं फैक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में विद टाइम हम तमाम फैक्टर्स की डिटेल भी देखेंगे, उनका इंटरकनेक्शन भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम उनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ कोट करते जाएंगे। अभी मैं शॉर्ट जो है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसका देता जाऊंगा शॉर्ट वे में। इनके फैक्टर्स में हम ये कहते हैं कि हमारे पास सपोज HA एक एसिड है, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। कि सपोज एक एसिड है HA, हम एक एसिड को यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो A नेगेटिव है दैट इज कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ठीक हो गया। अब A हमारा कोई एक एटम भी हो सकता है, ये पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि जो पहला फैक्टर है इसमें जो हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को या बेसिक स्ट्रेंथ को हम रिलेट करते हैं, that is the strength of HA bond. Strength of HA bond. Of HA bond. देखें, अगर A ग्रुप के साथ, सपोज मैं A फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूं, हमारे पास यहां पे जो है वो CH3O और H है।
अब ये जो पूरा CH3O है दैट इज ए, या मैं कार्बोक्सिलेट ले सकता हूं, या फिर मैं फिनॉक्साइड ले सकता हूं, कोई भी मैं इसमें से ग्रुप ले सकता हूं। अब अगर ये A और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा इस H और इस ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वो ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा H पॉजिटिव लॉस नहीं होगा। मतलब अगर ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, OH है, यहां पे ये बॉन्ड मैं रिप्रेजेंट करता हूं, that should not be ionized into H positive। जब H पॉजिटिव में आयोनाइज नहीं होगा that should be weak acid। और अगर हमारा ये बॉन्ड वीक है, तो अगर वीक है तो वो जल्दी डिसोसिएट होगा। जब जल्दी डिसोसिएट होगा that should be strong acid। तो ये हमारा पहला फैक्टर है। इसको हम आगे एग्जांपल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हर एक फैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ये एक हमारा फैक्टर ये होता है कि हमारा प्रोटॉन या हाइड्रोजन जिस कंपाउंड, जिस मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, क्या उसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है या वीक बॉन्ड बनाया हुआ है। दूसरा ये कहते हैं कि हमारा जो ए ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ए हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है या नहीं खींच सकता, ये भी हमारा दूसरा फैक्टर होता है। सम टाइम हम ये कहते हैं कि हमारे पास CH3OH है, OH है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम। सम टाइम हम ये कहते हैं कि हमारे पास CH3H है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन एटम। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके देखेंगे, जिसके साथ हमारा H अटैच है, ऑक्सीजन है या फिर हमारे पास क्या है, कार्बन है। अगर हमारा, मैं शॉर्ट वे में बताता जाऊं, अगर हमारा ये एटम A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H पॉजिटिव इजीली लॉस हो जाएगा। और अगर हमारा ये एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकेगा, नॉट इजीली लॉस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए A group should be more electronegative. If A group is more electronegative, then that is a strong acid. If A group is less electronegative, that should be the weak acid. ये हम आगे एग्जांपल भी इसकी सारी दोबारा भी इसकी डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा एक फैक्टर आ गया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब H पॉजिटिव लॉस कर देता है कोई कंपाउंड, तो वो कन्वर्ट किसमें होता है, कॉन्जुगेट बेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है और कॉन्जुगेट बेस उसमें डेवलप हो गई। अब वो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है, दैट इज आल्सो द मेन फैक्टर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, if after losing a proton conjugate base is more stable, it means acid was a strong acid. If after losing a proton our conjugate base is a weak base, it is not a stable base, मैं stability बात कर रहा हूँ, weak को बल्कि नहीं। If after losing a proton our conjugate base is not stable, it means our acid was a weak acid. दूसरे लफ्ज में हम ये कहते हैं, अगर एक एसिड प्रोटॉन छोड़ के फिर भी अपने आप को स्टेबल कर ले, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। अगर वो प्रोटॉन छोड़ के अपने आप को स्टेबल ना कर सके, इट मींस दैट वाज अ वीक एसिड। इसकी भी हम आगे पूरी डिटेल जो है, पूरी इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास आता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट की नेचर को भी यहां पे ले सकते हैं, हम इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं। सॉल्वेशन प्रोसेस, सॉल्वेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अप्लाई करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास मोस्टली सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो कि
एसिड्स के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह कि अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर एक स्पेसिफिक रेंज की उसकी जो है वो पीके वैल्यूज हैं, वो 15 पॉइंट समथिंग लेके जाता है, -1 से 15 पॉइंट समथिंग तक। अब अगर हमारे इसको भी हमने आगे पूरे सारा डिटेल में डिस्कस करना है। इफ आवर कंपाउंड्स आर soluble in water, they should be ionized, that is the nature of the solvent. And if compounds are insoluble in water, अगर हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है और वो soluble ही नहीं है, जैसे CH4 वाटर में soluble ही नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें कोई और सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट हमें सेलेक्ट करना पड़ते हैं। हमें अमोनिया की तरफ जाना पड़ता है, हमें जो है और इस तरह के हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनकी तरफ लेके जाना पड़ता है। तो हमारे सॉल्वेंट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मैं इसको जरा ओवरऑल कंपाइल कर दूं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एसिड और बेसिस का, दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंट्रोडक्शन हमने सारा यहाँ पे कराया, एसिड्स क्या है, हमारे पास बेसिस क्या है और कब हमारे एसिड्स होंगे। मैं इसको ओवरऑल इन शॉर्ट वे में रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे इस पे चलेंगे। हमने आर्गीनियस कंसेप्ट देखा एसिड बेस का, which can donate protons, which can donate hydroxyl ions in aqueous solution, acid और bases, ये कंसेप्ट हमने देखा। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को यहाँ पे इंटरकनेक्ट किया। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में हमने प्रोटॉन की बात की, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव और H नेगेटिव की बात की थी, यहाँ पे हमने प्रोटॉन की बात की। लीविस कंसेप्ट में हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की, उसमें जो डोनेट कर रहा है दैट इज बेस, यहाँ पे जो ट्राइथाइलामीन है दैट इज एक्टिंग एज अ बेस एंड डोनर दैट इज एक्सेप्टेड, तो हम इसे यहाँ पे क्या कह रहे होते हैं, दैट इज एसिड। एसिड और बेस से हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। फिर मैंने कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे रिलेट किया, ये भी इंट्रोडक्शंस हैं, ये भी उसके बेसिक्स में आ जाती हैं ये चीजें, कि हमारे जो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसर्न करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं अपनी बात इनको रिलेट करते हुए, एसिडिटी और बेसिसिटी को रिलेट करते हुए मैं ले गया एसिड्स की तरफ, जिसमें हमने लेवलिंग इफेक्ट की बात की। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये एग्जिस्ट करता है लेवलिंग इफेक्ट, और 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनकी डिटेल हमने बाद में देखनी है। उन 4 फैक्टर्स में स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है। आप इसको लेक्चर को देखिएगा। हाँ, हम इसको कंटिन्यूअस एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स में लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, आपने कमेंट करना है, आपने क्वेश्चन करना है। होप आई विल बी परफेक्ट ऑन योर क्वेश्चंस। मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा और हमारी एक हेल्दी डिस्कशन रहेगी। याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।